नमस्कार दोस्तों, सूचना की इस क्रांति में एक पहल मेरा भी। सर्वप्रथम नो योर एडवोकेट के रूप में मैं अपने आप को आप लोगों के समक्ष इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट प्रभाकर झा है। मैंने अपना BA, MA और LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उससे पहले 10+2 मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से साइंस बैकग्राउंड से किया है। BA, MA और LLB करने के पश्चात मैंने कुछ वर्ष एक्सपीरियंस के तौर पे कॉरपोरेट वर्ल्ड को दिया है, जिसमें से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहा है। उसके बाद मैं अपना कार्यक्षेत्र या वर्किंग प्लेस पटना हाई कोर्ट को बनाया है। अभी मैं पटना हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 4x9155143। मेल ID है झा झा24 प्रभाकर@gmail.com। आप मुझे इस दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि अभी फ्लड ऑफ वीडियोज़ है मार्केट में, तो फिर मेरे वीडियो से क्या फ़ायदा या क्यों इसमें क्या स्पेशलिटी आपको मिलेगी। तो कई वर्षों तक एज ए स्टूडेंट, फिर एज ए वर्किंग पर्सनल और आज एज एन एडवोकेट मैंने कई वीडियोज़ को देखा और एज ए स्टूडेंट भी मैंने कई वीडियोज़ से लाभान्वित भी हुआ। फिर मेरे जहन में सवाल आया, क्या मैं अपने एजुकेशन जो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से लिया या दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिया, तो इससे मैं अपने सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करने दिल्ली गए थे तो वहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशन थे, कॉलेजेस थे। तो क्या गांव में बैठे हुए हर बच्चा अच्छे जगह पर जाके पढ़ाई कर सकता है? क्या हर बच्चा या हर माँ बाप का सपना होता बच्चा अच्छा एजुकेशन ले सके? तो क्या उन बच्चों को वह शिक्षा मिल पाए? तो क्यों ना अपना एजुकेशन जो मैंने लिया है उसको आप लोगों तक आसान शब्दों में या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। इसके बाद मुझे लगा कि मैं किस तरह से या क्या आप लोगों को दूं, तो इसके तहत मैंने सोचा कि लॉ एक लीगल स्टूडेंट्स के लिए या एक एडवोकेट के लिए तो ठीक है, कई सारे एक्ट्स हैं, कई सारे लॉज हैं, कई सारे बायलॉज हैं, कई सारे स्टैट्यूट्स हैं, ये सारे कई सारे जो हैं, तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। एडवोकेट तो प्रैक्टिस करते करते कोर्ट में भटकते भटकते सीख ही लेते हैं। अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे, अप टू डेटेड होंगे। तो आम आदमी को इससे कैसे लाभ मिले। आए दिन FIR होते हैं, आए दिन रूल बनते हैं। जैसे बिहार का एग्जाम्पल लें, अभी एक्साइज में फिर नया चेंजेज हुआ बिहार सरकार के तहत। तो क्या एक्साइज एक्ट जो दारू वाला मैटर या लिकर का जो मैटर्स है, तो इसमें यदि कोई फंस जाए आम आदमी, या यूँ कहें कि महंगा पीपल आम बोलचाल की भाषा में, तो उसको क्या करना चाहिए। तो मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो के द्वारा लेमैन कॉन्सेप्ट में समझाया जाए। जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो जजमेंट्स मैं दे दूंगा जैसे यूज होगा, या कोई एक्ट्स है या कोई सेक्शंस हैं तो मैं बोलूँगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आम बोलचाल की भाषा में या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में उसको मैं आम लोगों को समझाऊं, ताकि गांव में बैठे यदि किसी लोगों को दहेज प्रथा में फंसाया गया है उसे क्या करना चाहिए। यदि किसी के लड़का को नारकोटिक्स में उस पर FIR हो गया है या कोई मर्डर केस में उसका नाम चला गया है, FIR चला गया है, तो वो उसे क्या करना चाहिए, अरेस्ट होने से पहले या अरेस्ट होने के बाद। क्या उसको थाना में जाने से आज भी लोग डरते हैं, पुलिस स्टेशन में, तो उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए उसको क्या बताया जाए ताकि उसको लगे कि नहीं, ये पुलिस स्टेशन भी आम लोगों के लिए ही है, उसी के पहुंच के लिए है। वो तभी संभव है जब उन्हें एक एजुकेशन दिया जाए, ऐसे भाषा लेमैन की भाषा में समझाया जाए ताकि वो इसे अच्छी तरह से समझ सके। तो अब क्वेश्चन उठता है कि मेरे इस वीडियो से किन किन लोगों को लाभ होगा या मेरे इस वीडियो का उद्देश्य कहाँ तक पहुँचना है। तो उसी को मैं ग्राफ के तौर पे बताया हूँ ताकि सब लोग इसको खुद से इसको कनेक्ट कर पाएँ, जिसके लिए यूजफुल होगा वो इसको इनकलकेट कर पाएँ। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, यदि आपको ये आपके समस्याओं का समाधान हो रहा है तो इसको आगे भी फॉलो करें, और फॉलो ही ना करें प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे लोगों को या आने वाले लोग जिनको भी ये हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और उसके लिए मैं अपना रिसर्च वर्क करके और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे वीडियो से किसको किसको किस तरह से लाभ होगा। तो मैंने इसको बाइफरकेट कर किया है कि मेरा वीडियो बनेगा कॉमन पीपल के लिए। कॉमन पीपल के लिए अब मैं टॉपिक बताता हूं कौन कौन टॉपिक है जो कॉमन पीपल के लिए आता है। आप सुने होंगे
कि लोन लेने के लिए मुझे ट्रक का लोन लेना है या मुझे कोई गाड़ी का लोन लेना है, 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए, और कई सारे हैं जो भी गाड़ी से रिलेटेड। तो लोन लेने जाएं तो हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, या हमें यदि मैं लोन लेने के लिए किसी बैंक में जाऊँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाऊँ, तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास होनी चाहिए, या जब लोन लें तो किस किस एग्रीमेंट्स को कैसे पढ़ना है या उसके लिए किसका हेल्प लेना है, ये बताना। दूसरा सेक्शन होता है यदि आपने लोन ले लिया और आप डिफ़ॉल्टर हो गए किसी भी कारण से, जैसे आज कोविड है तो डिफ़ॉल्टर कोई भी हो सकता है, तो ऐसे हालत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है, चाहे वह नोटिस के रूप में या आपके गाड़ी को रिपोजेशन, जिसको बोलते हैं गाड़ी को खिंचवा लेना, गाड़ी को उठवा लेना, तो ऐसे हालत में आपके पास क्या क्या राइट है, या यूं कहें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसकी जानकारी देना। यदि दहेज प्रथा के केस में आपकी वाइफ या आपकी बहू या कोई भी आस पड़ोस में कोई भी फंस जाता है, उसे क्या करना चाहिए ऐसे हालत में। यदि लिकर के केस में या एक्साइज वाले मैटर में किसी का नाम चला जाता है FIR में, या कहीं लड़ाई होती है, उसमें आप एक भीड़ का हिस्सा थे और बाद में आपको पार्टी बना दिया जाता है कि उस भीड़ का नहीं, उस कांड का हिस्सा थे, और आपका नाम FIR में चला जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय में आपको क्या क्या करनी चाहिए, वो सारे आपको इसके लिए कॉमन पीपल वाले सेक्शन में मैं कई सारे वीडियो डालूंगा, और इसी तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस डालूंगा, डायग्राम बनाकर डालूंगा, डिफरेंट छोटा छोटा एग्जाम्पल्स डालूंगा ताकि उसे हेल्पफुल हो। अब आते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कई प्रकार से होते हैं। अब एग्जाम्पल्स ले लें, स्कूल के प्रिंसिपल्स या BDO या CO या DSP, DM, सेक्रेटरी, ब्ला 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 एटसेट्रा, कई सारे लोग आते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है या उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंट FIR करती है, तो उनको क्या करना चाहिए। यदि किसी गवर्न में उसका नाम चला जाता है, या यूं कहें कि उसको ऑडिट में फंस जाते हैं, ऑडिट सेक्शन में कोई करप्शन का मामला आता है, उस पर जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रोसीडिंग कैसे चलना चाहिए। यदि एक वीडियो है तो ऐसा नहीं है कि उसे हर चीज़ की जानकारी होगी, उसे भी लॉ की जानकारी नहीं हो सकती है, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प रहेगा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में हर एक प्रोसीडिंग्स को, हर एक स्टेप को फॉलो किया गया है या नहीं, क्या उसे उसका राइट अवेल कराया गया है या नहीं, यदि ऑर्डर कॉपी आया है तो उसे दिया गया है या नहीं, उसे अपील में जाना चाहिए या रिट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, सारा चीज़ इसमें सेक्शंस में आएंगे। उनके जो भी राइट्स हैं वो मैं इसमें डिफरेंट टॉपिक्स में, या गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस आएगा या जजमेंट आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं इसमें उसको टॉपिक वाइज या वीडियोज वाइज डालता रहूँगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन, जो लास्ट है बट नॉट लिस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, वो स्टूडेंट्स का सेक्शन है। वही स्टूडेंट पहले कॉमन पीपल होते हैं, बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, अब बाद में आके हमारे जगह पे खड़े भी हो सकते हैं। उसमें से मैंने 2 मेन सेक्शन को छांटा है, जो कि मैं इसमें स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा क्लैट एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए। क्लैट स्टूडेंट्स जो कि आफ्टर 10+2 के बाद एंट्रेंस देते हैं, उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, तो कई सारे कॉलेजेस इंडिया में रैंक के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिलता है। तो मैं उन बच्चों को गाइड करना पसंद करूंगा जो बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे कि उनको क्या क्या करना चाहिए, कितने पेपर्स होते हैं, एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फॉर्म भरने के बाद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या क्विक रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो स्कोर गेन कर सके और अच्छा कर सके। अब दूसरा सेक्शन है हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 5 साल पहले स्टूडेंट्स थे, बस आज काला कोट पहन के आपके सामने खड़े हैं। वैसे लोग हैं आफ्टर ग्रेजुएशन UPSC तैयारी किए, BPSC तैयारी किए, बाय अनफॉर्चुनेट सक्सेस नहीं हो पाए, तो वैसे लोगों के लिए मैं बनाऊंगा कि यदि वो ग्रेजुएट हैं तो LLB एंट्रेंस, जैसे BHU का एंट्रेंस निकलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकलता है, जामिया मिलिया का निकलता है, AMU का निकलता है, तो उसके एंट्रेंस की तैयारी वो किस तरह से करे, कम समय में इफेक्टिव स्टडी कैसे करे। तो ये एज अ होल मेरा सारा स्ट्रेटजी, मैंने अपना सारा विजन इस पे आप लोगों को बता दिया है। तो कृपया करके मेरी वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, देखें, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट वीडियो आप लोगों के लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से सादर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को भी मोटिवेट करें देखने के लिए, ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो। जय हिंद।